बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम इन डे विद उजाला। आज हमारा पार्ट 16 है सहाबा इकराम की ज़िंदगी के बारे में और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। जी, तो आज जिस सहाबा इकराम के बारे में हम पढ़े हैं वो है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं असफ़ान के इलाके में एक फ़ारसी नस्ल जो नौजवान था जिस बस्ती में हम रहाश पजीर थे वो जेई के नाम से मशहूर था। मेरा बाप उस बस्ती का सरदार था और वो तमाम बस्ती वालों में ज़्यादा मालदार और रोब वाला था। पैदाइश के दिन से मेरे साथ उसे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यार था। जूं जूं मेरी उम्र बढ़ रही थी उसके महर मोहब्बत में इजाफ़ा होता गया। मुझे घर की चार दीवारी में इस तरह पाबंद कर दिया गया जिस तरह दो शहजादियों को घरों में पाबंद कर दिया जाता है। मैंने मोहब्बत के उस कैद खाने में मजसूसियत की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। बस मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत और उस मैदान में ख़ास मकाम पैदा कर लिया। बिल आखिर मुझे उस आग का निगरान बना दिया जिसकी हम पूजा करते थे। उसे लगातार जलाए रखने की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं उससे दिन रात एक लहज़ के लिए भी बुझने ना देता था। मेरा वालिद बहुत बड़ा जागीर था। सालाना वाफिर मिकदार में गल्ला हमारे घर आता था। रोज़ाना इस जागीर की देखभाल मेरे वालिद का मामूल था। एक दिन वो किसी ज़रूरी काम में मशगूल हो गए और मुझे हुक्म दिया, बेटा मैं आज खेतों में नहीं जा पाऊँगा, मेरी जगह आप जाएं और खेतों की निगरानी करें। मैं घर से तो अपनी जागीर की निगरानी करने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में एक गिरजा मेरे पास से गुजरा जिसमें ईसाई पूजा पाठ में मसरूफ़ थे। मुझे इनका तर्ज इबादत बहुत पसंद आया। मुझे उन दिनों ईसाइयत के मुतालिक कुछ इल्म ना था, इसलिए मेरे वालिद मुझे घर से किसी वक्त भी बाहर ना निकलने देता था। लेकिन मैंने जब घर के अंदर से ईसाइयत की इज्तमाही आवाज़ें सुनी तो मैं बेख्तियार अंदर चला गया। मैंने जब गौर से उन्हें देखा तो वो सब इबादत में मसरूफ़ थे, तो मुझे उनकी इबादत का अंदाज़ बहुत पसंद आया और मैं उनके दीन की तरफ राग़िब हो गया। मैंने दिल में कहा कि खुदा की कसम ये दीन तो कहीं हमसे बेहतर है जो हमने इख्तियार किया है। बखुदा मैं ग़रूब आफ्ताब तक वहीं रहा और उस दिन खेती बाड़ी की निगरानी के लिए भी ना गया। उसके बाद जब वो घर लौटे तो उनके वालिद साहब ने उनसे ये पूछा कि आप जो है आज आपने दिन भर क्या किया। तो उन्होंने सच ही बोला और उन्होंने बताया कि मैंने वहाँ पे देखा था वो लोग बहुत ज़्यादा इबादत कर रहे थे और मुझे काफ़ी दिलचस्पी हुई। तो उनके वालिद साहब जो है वो ज़रा डर गए और उनके दिल में खौफ आ गया ना कि इनका जो रुझान है वो किसी और दिन की तरफ हो रहा है या जो भी। तो इसलिए उन्होंने दोबारा से उनको बाहर जाने से मना किया। उसके बाद जो है वो लेकिन उनको ना एक दिल के अंदर एक जुस्तजू सी हो गई कि मुझे कोई दीन जो है वो अपनाना है और उनका दीन जो है वो काफ़ी अच्छा है और मैंने वो देखना है। तो उन्होंने कुछ लोगों से रिक्वेस्ट की कि जब आप लोगों का लश्कर जो है वो शाम की तरफ रवाना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैंने भी जाना है। तो उसके बाद जिस दिन कुछ दिन गुजरे तो किसी ने उनको इन्फॉर्म किया कि भाई लश्कर जो है वो शाम की तरफ जा रहा है। तो ये भी जो है वो किसी तरीके से चुपके से अपने घर से निकल के और अपने दिल में ये तमन्ना लिए कि मुझे दीन सीखना है और ये निकल पड़ी। जब ये निकल पड़े तो वहाँ पर काफ़ी ईसाइयों से इनकी जो है वो मुलाकात हुई और वहाँ पर इन्होंने जो ईसाइयों का सरदार था वहाँ पर उन्होंने ये देखा कि जो ईसाइयों का सरदार है वो लोगों से जो है वो सदका खैरात के नाम पर उनके सोने चांदी और इस तरह की जो है वो चीज़ें ले रहा है कि भाई ये मैं यतीम और मिस्कीनों में तकसीम करूँगा। लेकिन इन्होंने जब अंदर जाके देखा तो वो अपने पास उसको सेव कर रहा था और यतीम और मिस्कीन को नहीं दे रहा था। तो इसका दिल बहुत ज़्यादा इनका दिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ और इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो गलत बात है, ये तो लोगों से झूठ बोलते हैं। तो उसके बाद जब उनके सरदार की डेथ हो गई तो फिर इन्होंने जो है वो बाकी लोगों को बताया कि भाई आपका सरदार तो काफ़ी झूठा आदमी था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या बात है, ये कैसी बात आप कह रहे हो कि हमारा सरदार झूठा आदमी है। तो उन्होंने कहा हाँ, वो आपसे जो सदका खैरात लेते थे वो ये कहते थे कि हम तो गरीबों और यतीमों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जबकि वो तो अपने पास सेव करते थे। आइए मैं आपको इसकी मैं आप लोगों को सबूत भी दिखा देता हूँ। फिर वो इनको उस जगह पे लेके गए और वहाँ पर उन लोगों ने देखा कि वाकई उनके सोने चांदी जो है वो वहाँ पर दफन हुए हैं और वो उन्होंने वाकई वो सेव कर रखे थे और सदका खैरात जो है वो यतीमों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ था।
تو ان کا پھر اس طریقے سے ہوا کہ نہیں یہ دین بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, مجھے تو اصل دین جو ہے وہ سیکھنا ہے. اللہ کی طرف سے ان کے اندر ایک بہت ہی جستجو تھی کہ کسی بھی طریقے سے میں نے کوئی اچھا دین سیکھنا ہے. اس کے بعد یہ کافی آگے چلتے گئے, کافی لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی رہی, لیکن پھر بھی ان کو اپنی جو ہے وہ منزل نہیں مل رہی تھی. پھر اللہ کی کرنی تھی, اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ منزل دکھانی ہی تھی. تو ایٹ لاسٹ یہ جو ہے وہ کرتے کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, اور وہاں پر کسی نے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ان کی نشانیوں کے بارے میں بتایا تھا. یہ کچھ کھجوریں جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے تھے صدقے کی نیت سے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سب کو کھلا دیں, اور جو مطلب باقی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے لیکن خود جو ہے وہ نہیں کھائیں. تو یہ ایک نشانی ان کو لگا کہ یہ ایک نشانی جو ہے وہ پوری ہوئی ہے. پھر وہ اگلے دن جو ہے وہ ان کو کہا, انہوں نے کہا کہ چلیں وہ صدقے کی نیت سے نہیں کھاتے تو میں تحفے کی نیت سے لے جاتا ہوں. لیکن جب وہ تحفے کی نیت سے لے کے گئے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھائیں اور باقیوں کو بھی کھلائیں. اس کے بعد جو ہے وہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تدفین کے لیے جو ہے وہ گئے ہوئے تھے. تو وہاں پر جا کے جو ہے نا یہ پھر نہ رو پڑے اور مطلب اس طرح. تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے وہ پوچھا کہ بھئی آپ کیوں رو رہے ہو. تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی پوری داستان جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی توجہ اور دلچسپی سے ان کی داستان سنی, اور ان کو حکم کیا کہ آپ باقیوں کو بھی اپنی داستان سنائیں کہ آپ کتنی جستجو سے آپ سچے دین کو جو ہے وہ تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں, اور اللہ کی توفیق سے آپ یہاں آئے ہیں جو کہ واقعی سچا دین ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ آخرکار اپنی منزل پر پہنچ گئے, یعنی یہ آخرکار اپنے اس دین پر پہنچ گئے جو ایکچولی ان کو نیڈ تھی, اور جو ایکچولی جو ہے وہ اللہ پاک نے ان کو سکھانا تھا. تو یہ تھا آج کا ہم لوگوں کا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. میرے چینل کو کیجیے سبسکرائب, اپنا رکھیے بہت سارا خیال, خوش رہیے, خوش رہنے دیجیے. ٹیک کیئر جی, اللہ حافظ.